हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कंपेयर द इमेजेस ऑफ भारत माता विद द इमेज ऑफ जर्मेनिया। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, तुलना करना है। जो भारत माता की जो इमेज थी, जो छवि थी, उनको कंपेयर करना है जर्मेनिया के इमेज से, यानी कि जर्मेनिया की छवि से। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है इंडिया के लिए, भारत के लिए एक छवि, एक इमेज बनाई गई थी भारत माता की, वैसे ही जर्मनी के लिए भी एक इमेज बनाई गई थी जर्मेनिया की। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए इस टेबल से समझते हैं। तो जो भारत माता की जो इमेज है वो पेंट की गई थी अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, वो भी उन्होंने इसको पेंट किए थे 1905 यानी कि 1905 में। लेकिन ये जो इमेज ऑफ जर्मेनिया है उसको पेंट किया गया था फिलिप वीट के द्वारा, और उन्होंने इसको पेंट किया था 1848 में। सेकेंड कंपैरिजन है, भारत माता को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था, यानी कि इस तरीके से दिखाया गया था जैसे वो एक असेटिक फिगर है। असेटिक फिगर का मतलब होता है कि जैसे कि वो तपस्वी मुनि की तरह या योगी की तरह दिखाया गया था। तो इन समरी भारत माता को एक तपस्वी मुनि की तरह दिखाया गया था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जर्मेनिया की, तो जर्मेनिया को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था जैसे कि वो जो रिवर थी, राइन रिवर, राइन नदी को वो गार्ड कर रही है, यानी कि सुरक्षा प्रोवाइड कर रही है, उसको बचा रही है। इस तरीके से जर्मेनिया को दिखाया गया था। थर्ड कंपैरिजन है, जो भारत माता है उन्हें इस तरीके से दिखाया गया था जैसे कि वो बहुत ज्यादा काम है, यानी कि बहुत ज्यादा शांत है। कंपोज यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। डिवाइन यानी कि बहुत ज्यादा दिव्य है, उनमें तेज है, जोश है। और स्पिरिचुअल यानी कि धार्मिक है, आध्यात्मिक है, भगवान की तरह बिलोंग करने वाली एक ऐसी सोच है। वहीं पे जो जर्मेनिया है उनको इस तरीके से दिखाया गया जैसे कि वो बहुत ज्यादा बहादुर है, ब्रेव है और करेजियस लेडी है, यानी कि बहुत साहसी औरत है जो कि अपने देश को प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है। नेक्स्ट कंपैरिजन है, जो भारत माता की जो इमेज है उसमें इस तरीके से दिखाया गया था जैसे कि वो सबको डिस्पेंस कर रही है, बांट रही है। क्या बांट रही है कि वो लोगों को एजुकेशन बांट रही है, खाना बांट रही है, कपड़े बांट रही है, इस तरीके से दिखाया गया था। और वहीं पे एक और, जो भारत माता है उनकी असेटिक क्वालिटी यानी कि तपस्वी योगी वाले जो गुण हैं उनको बहुत ज्यादा जोर देकर के दिखाया गया था वहां पे। जबकि अगर हम जर्मेनिया की इमेज के लिए बात करते हैं तो वहां पे ऐसे विजुअल एक्सप्रेशंस थे, ऐसी चीजें दिखाई जा रही थी जैसे जो जर्मेनिया है उन्होंने पहने थे क्राउन, क्राउन यानी कि ताज पहने थे, और ये ताज बना हुआ था ओक के। ओक क्या होता है, एक तरह का प्लांट है, उसकी पत्तियों से बना हुआ एक क्राउन था, ताज था, जो कि जर्मेनिया के ऊपर पहनाया गया था। एंड इसके पीछे रीजन ये है, जो जर्मन है वहां पे बहुत ज्यादा ओक के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। तो जो जर्मन के ओक हैं वो जर्मन देश के हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसकी देश की वीरता को, बहादुरी को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कंपेरिजन है, तो लोगों का भारत माता के लिए जो डिवोशन था, डिवोशन यानी कि समर्पण या फिर भक्ति की जो भावना थी, ये हमको देखने को मिली थी, जिससे हमको ये एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है कि जो लोग हैं वो सभी देश की भावना से, यानी कि देश की भलाई के लिए या देश के लिए सब लोग जो हैं वो एक हो चुके थे। तो देश के लिए जो उनके प्रेम की भावना थी, इसको हम बोलते हैं नेशनलिज्म। तो उस समय हमको नेशनलिज्म के एविडेंस मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि सभी लोग जो है वो देश के लिए एक हो गए थे और सभी लोग अपने देश को प्यार करते थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इमेज ऑफ जर्मेनिया के लिए, तो ये जो इमेज ऑफ जर्मेनिया थी वो उस समय एक सिंबल बन गया था, एक प्रतीक बन गया था, एक चिन्ह बन गया था, एक पहचान बन गई थी यूनिफाइड जर्मन नेशन के लिए। यानी कि जो जर्मन देश है वो यूनिफाइड हो गया था, एक हो गया था, उसके भी जो अलग अलग राज्य थे वो एक हो गए थे, सबका बेसिकली एकीकरण हो रहा था, सब लोग मिलते जा रहे थे। तो उसी की जो छवि है वो इमेज ऑफ जर्मेनिया में दिखाया गया है। तो ये था कंपेरिजन इमेज ऑफ भारत माता और इमेज ऑफ जर्मेनिया के बीच में। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।